नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का प्राइम टाइम डिबेट बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज सवाल तो पूछूंगे मैं, कई सवाल आपके साथ लेकर आए हैं। देखिए, 10 से 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन है, 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी है, 300% तक स्टेट जीएसटी रिफंड और हर साल 40 लाख रुपए तक का एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। नीतीश सरकार ने निवेश के लिए खजाना तो जरूर आज खोल दिया है। मकसद है कृषि प्रधान राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर प्रदान करना या फिर उसे बढ़ावा देना। पहले बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी और अब बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज। सरकार निवेशकों को बड़ी सुविधा देने को तैयार है, लेकिन इससे क्या कुछ फायदा होगा, ये सवाल तो आज हम जरूर पूछेंगे। हमारे साथ आज गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन रामलाल खेतान जी। स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। साथ ही हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता राजेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है कशिश न्यूज पर। और आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ आरजू खान जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरजू खान जी। मैं सबसे पहले सवाल रामलाल खेतान जी से लेना चाहूंगी। रामलाल जी, जिस तरह से चुनावी साल है और कई सौगात हर एक विभाग के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में मिल रही है, आज इंडस्ट्रीज के लिए जो सौगातें दी गई, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिहार के लिए इसको चुनावी माहौल से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार में सरकार की मंशा समझ में आ गई है कि बिना उद्योग के यहाँ बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और यहाँ के जो लोग बाहर चले गए हैं काम करने के लिए, उनको फिर से यहाँ अवसर मिलेगा। और उसी को देखते हुए जो बार बार ये बात होती थी कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ जमीन नहीं है, उसकी उपलब्धता सरकार ने यहाँ आज के कैबिनेट में भी की है, पहले भी की है। अभी आपके बियाडा के पास अभी लगभग 14,000 एकड़ जमीन उन लोगों ने एक्वायर किया है लोगों को देने के लिए। और आज जो एक सौगात दी है, जो इंसेंटिव अनाउंस किया है, इसका मैसेज पूरे भारत में जाएगा। और बिहार चूंकि 10% आबादी भारत की रखता है, यहाँ हम कंज्यूमिंग स्टेट है, तो हमारे पास हर चीज की आवश्यकता है। तो यहाँ कई प्रकार के उद्योग धंधे लगेंगे। और जो इंसेंटिव यहाँ अनाउंस किया गया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इंसेंटिव है कि यहाँ 25 एकड़ तक जमीन बिना पैसे के दी जाएगी। आपके लागत का 300% तक आपको इंसेंटिव मिलेगा, जो 14 वर्षों तक के अंदर में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और इसके बाद हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर उद्योग धंधे में कोई कमी होगी। और सरकार की सोच बहुत अच्छी है, बस ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंटेशन हो। जो भी लोग भी आए आगे, उनका पूरा वेलकम होना चाहिए। उनको इसके बावजूद भी लगे कि कुछ कमी है, तो उन कमियों को दूर करके यहाँ पर उद्योग धंधे लगवाने चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी एक मांग है कि आगे भी जो क्षेत्र में आज काम हो रहा है वो चुनाव के बाद भी काम होना चाहिए। मैं एक बार आरजेडी का रुख करना चाहूंगी। आरजू खान जी, देखिए, रामलाल मेहता जी हमारे साथ, खेतान जी यहाँ पर जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि इस जो घोषणाएं हो रही है इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन आरजेडी कैसे देख रही है इन घोषणाओं को? नहीं, उन्होंने सही कहा कि ऐसे जो चीजों को है उसको चुनाव की घोषणाओं से नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम तो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार बिहार प्रदेश में है, उसको आयन वक्त में, चुनाव के वक्त में ये सब क्यों सोचना पड़ रहा? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। और ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये बिहार की आम जनता का सवाल है। दूसरा चीज, उसको किस तरीके से, क्या उसके लिए पैसा सेक्शन करवाया गया है? बिहार सरकार के किस कैबिनेट में ये विस्तार पास हुआ है, जरा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर उसका कुछ, अगर आपके पास जो प्रवक्ता है जो सत्ता पक्ष के, वो बताएंगे कि कौन से सेक्शन में पैसा पास हुआ है, कौन सी योजना में पास हुआ है, किस गठन में इसका पैसा पास हुआ है, ये सारी चीज जरूर वो बताने की कोशिश करेंगे। होगा क्या कि लास्टली अगर आप देखिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये चुनावी एजेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जितने भी है ना, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। हकीकत यही है कि इन सब चीजों के लिए फाइलें बनती है, फाइलें आगे तक जाती हैं, किस आयोग के द्वारा पैसे सेक्शन होते हैं, वो सब कोई भी चीजें नहीं है। अगर है एविडेंस के तौर पे अगर कुछ है सरकार के पास, तो मैं मुंह से नहीं, मैं लिखित में चाहूंगा कि उस एविडेंस को सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता है उसको दिखाने का काम करे। नहीं तो हम यही कहेंगे ये सिर्फ जुमलेबाजी है, जो अभी तक बिहार में 20 सालों से होता हुआ आया है। और इसीलिए भारत सरकार की डेटा ने कहा
कि बिहार में कोई नवानिवेश ही नहीं है, नीलबटा सन्नाटा है। और जब हमारा विजन है कि जब हमारी सरकार आएगी 25 से 30 तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार महागठबंधन का अलायंस आएगा, तो हम योजनाओं को लेकर आएंगे, हम लघु उद्योग धंधे लेकर आएंगे। आपको मैं बड़ा एक नजीर बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से तर्ज पे टेक्सटाइल पार्क आए थे बिहार प्रदेश में। वो टेक्सटाइल पार्क इसी सरकार में कुछ ही महीनों के बाद दूसरे स्टेट में चले गए। और ये तो साफ तौर पे सिर्फ छलावा है, इलेक्शन का को देखते हुए ये जुमला है। और अगर जुमला नहीं तो एविडेंस के साथ सत्ता पक्ष के लोग हमको एविडेंस दिखा दे, हम मान जाएंगे। ठीक है, आरजू खान जी का सीधा सवाल है, जवाब सीधा ले लेते हैं। राजेश तिवारी जी हमारे साथ है जेडीयू से सत्ता पक्ष का तमाम सवालों का जवाब रखने के लिए। राजेश तिवारी जी, पहला सवाल कि क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, इसके बाद इसका कोई असर हमें नहीं देखने को मिलने वाला है आगामी दिनों में? और दूसरी चीजें, पैसे कहां से आने वाले, किस जो है सेक्शन के जरिए आप पैसे लाएंगे? इनका सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। देखिए सुष्मिता जी, सबसे बड़ी बात है कि ये चूंकि जो खुद जमीन लिखवाए हुए हों, जिनके नाम पे शुरू से 4 साल से जमीन लिखवाए हैं, जिनको पास जमीन का जो है महाराजा है, जो 46 बीघा जमीन जिनको सिर्फ पटना में, उनको ये उद्योग का नहीं है, जिनके शासन काल में अपहरण ही एक उद्योग था, वो कहाँ से समझ पाएंगे? आप 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल में आप बिहार को किस गड्ढे में फेंके हुए हैं? चाहे या फतुहा का उद्योग हो, चाहे या पाटलिपुत्रा का उद्योग का क्या स्थिति अर्थ कर दिए थे? इनका सिर्फ एक अपहरण उद्योग था, जो अपहरण उद्योग भारत ही में सबसे ज्यादा फला फूला तो बिहार के माध्यम से, और ये इन राजद के शासन काल में हुआ। आज जो बिहार में कैबिनेट ने जो पास किया है, जो कैबिनेट बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, ये बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए ऐसा पैकेज नहीं है। और ये खुद जो है उस समय जब प्रेस ब्रीफिंग किया गया, जिस तरह से सिर्फ 1 रुपया में और 3 डिवीजन बात करके कि 100 करोड़ का तक जो निवेश करेगा उसको 1 रुपया में जो है जमीन मिलेगा, ठीक है। 200 करोड़ रुपया का वो उसको 10 एकड़ जमीन मिलेगा, और 1000 एकड़ से करोड़ से ज्यादा जो निवेश करेगा उसको 25 एकड़ जमीन 1 रुपया में मिल जाएगा ना? सवाल तो यही है ना, मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। अरे भैया, यही तो बात है कि अभी तक जो आप मैडम जो 100 साल बता रहे हैं, जो 100 साल तक आज तक जो है चकबंदी नहीं हुआ था, जो चकबंदी में हमारा पूरा जो 60 कहा जाता 60% जो दंगा होते थे, जो क्राइम होते थे, 60% जगह था। आज जो है यहाँ पर 46 लाख 600 एकड़ जमीन बिहार सरकार ले चुका है उसके जमीन में। और ये भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घनत्व वाला जो है प्रदेश है, उसके बावजूद इतना लिया हुआ है। ये देखिए, इन लोगों का मंशा क्या है? इन लोगों का मंशा ये है कि जो भी सवाल होता है, जी आ रही हूँ आपके जो पास, भी मंशा होता है वो इसमें डाउट होता है, क्योंकि इन लोगों को आना नहीं है। बिहार गड्ढों का प्रदेश किया हुआ है, तेजस्वी यादव को इस सब से कोई मतलब चलिए, गड्ढों के प्रदेश को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बार जवाब आज जो पूरे भारत में जो कमी था उद्योग का, और जो ये लोग बार बार चिल्लाते थे कि नौकरी कहाँ से है, रोजगार कहाँ से आएगा। और एक भी बात है, ये तो ये अभी कुछ दिन पहले इनके एक नेता गठबंधन के कन्हैया कुमार कहे, खुलेआम कहे, आप डोमिन में देख लीजिए, इसीलिए रोड बनवा रहे हैं कि अडानी अंबानी जो है यहाँ का पानी है। राजेश तिवारी जी, उन विषयों पर भी आएंगे, उन विषयों पर भी आएंगे। इंडस्ट्रीज की बातें आपने कही है और अपहरण उद्योग तक की बातें आपने कह दी। आरजू खान जी, इस पर सीधा जवाब चाहिए। मैं एकदम सीधी बात करूंगा। देखिए, ये अतीत में जाके परसेप्शन फैलाते हैं। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं जानना चाहूंगा कि ये मखाना, अब आप मुझे इंटरप्ट मत करिए प्लीज, आप मुझे ठीक है, एक बार बात पूरी करने दीजिए। कि जवाब नहीं मिला। राजेश तिवारी जी, रुकिए। नहीं, आप जवाब आपको दे रहे हैं, आप जानकारी नहीं है तो सिर्फ आरोप लगा दे रहे हैं। सुनने का ये क्या तरीका है? ये कोई बात हुआ कि आप कहते हैं हमें जवाब नहीं मिला? ठीक है आरजू खान जी, आपने सवाल पूछा, उसी का जवाब दे रहे हैं। वही बात हम कह रहे हैं कि जवाब नहीं मिला। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। राजेश तिवारी जी, एक सेकंड रुक जाइए। आरजू खान जी, एक बार वापस से सवाल पूछिए। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है आरजू खान जी, समय आपके पास है, सवाल वापस से पूछिए। चलिए, मैंने कहा कि एविडेंस दिखाइए। देखिए, वो कौन सा एविडेंस है? एमएसएमई में आपको मैं बता दूं एंकर मैम जी कि एमएसएमई में 25,000 लोग क्विट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने उनको रोजगार के लिए पैसे देने की बात कही थी बिहार और केंद्र सरकार ने। वो एमएसएमई से 25,000 लोग क्यों क्विट हुए सिर्फ 2025 में? 2022 में 32,000, 2023 में 42,000। तो ये है इनका छलावा,
ये है इनका छलावा। टेक्सटाइल पार्क क्यों चले गए बिहार से? सुनिए, मैंने एविडेंस की बात की, आप गड्ढे, अपहरण, छिनैती, आपको बस यही आता है क्या? आप अतीत में जाइए, परसेप्शन। ठीक है, एविडेंस मांग रहे हैं ना आरजू खान जी, आप एविडेंस मांग रहे हैं? मैं एविडेंस मांग रहा हूं। ठीक है, आपका एक सवाल है, एक-एक करके सवाल का जवाब दिखाइए। ठीक है, झूठ बोलिएगा, परसेप्शन फैलाइएगा, चुनावी जुमले गढ़िएगा, बस आप बिहार के लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? आप कुछ भी इलेक्शन में अनाउंस कर दीजिएगा। मैं कहता हूं एविडेंस दिखाइए, वो कौन सी योजना है? ठीक है, आरजू खान जी एविडेंस की बात कर रहे हैं। राजेश तिवारी जी, आपके पास राजेश तिवारी जी, एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। एक मिनट, राजेश तिवारी जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल ये है कि एविडेंस ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भरोसा नहीं कि जो आप घोषणाएं अभी कर रहे हैं वो चुनाव के बाद वो धरातल पर देखने को मिलेंगे भी कि नहीं। जवाब दे दीजिए। इन लोगों को कहीं ये धरातल पर नहीं है। और ये किस चीज का? रुक जाइए, आरजू खान जी रुक जाइए, आरजू खान जी रुक जाइए, बिहार के लोग सुनिए, हरियाणा के लोग से संचालित नहीं होगा। धोखा मत फैलाइए। आपका सुनिए, आप सुनिए, फिर आरजू खान जी आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। रुक जाइए राजेश तिवारी जी, आरजू खान जी रुक जाइए। आरजू खान जी आपने वक्त में एक सेकंड मैं दोनों ही गेस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, रुक जाइए। राजेश तिवारी जी, डिसीजन नहीं है, कैबिनेट का डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट का डिसीजन के बाद वो कहाँ जाता है बताइए तो? वो जिस विभाग का रहता है उस विभाग में जाता है और वित्त विभाग के साथ पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा। ये कह रहे हैं खाना उद्योग, ये कह रहे हैं सब। अरे भैया आप लोग तो लूटने वाले हैं, आपका कोई सरकार नहीं है। ये नीतीश कुमार का पवित्रता है और आप जो बिहार की जनता जान रही है कि आप झूठ फैला। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि यहाँ बात राजेश तिवारी जी, वो आपके बेवकूफ बने। आप लोग विषय से विषयांतर नहीं हुई है। दोनों ही आवाज नीचे करेगा। दोनों ही गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, राजेश तिवारी जी और आरजू खान जी, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं कि जनता को क्या दिग्भ्रमित करने की कोशिश है। एक सेकंड राजेश तिवारी रुक जाइए। मेरा सवाल एक बार पहले वापस से मैं रामलाल खेतान जी से लेना चाहूंगी। रामलाल खेतान जी, क्योंकि जिस तरह से बातें आरजू खान जी की तरफ से भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने की ये तमाम चीजें हैं, इंडस्ट्रीज को लेकर भी तमाम बातें हैं, और अब भी जैसा पहले भी हमने देखा है कि बिहार में इन चीजों को लेकर कई बार सवाल सामने आए हैं कि इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से मजदूर पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों को शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए, और इन सब बातों का जो कैबिनेट निर्णय होता है वो आज से नहीं, जब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनता है वो सब का पालन किया जाता है। ये जो भी पॉलिसी बनती है वो विभिन्न विभागों से क्लियरेंस होने के बाद ही बनती है, इसलिए जो भी नीति बनेगी वो जरूर पालन होगी और यहाँ उद्योग लगेंगे। जो लोग बाहर गए हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो यहाँ हैं उनको रोजगार मिलेगा। क्योंकि बिहार में हमारा इतना बड़ा स्कोप है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, कम है, तो उसको ये उद्योग लगेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो वो सामान उत्पादित करेंगे वो यहाँ बिक्री भी होगी। चलिए ठीक है, एक बार मैं वापस से आरजेडी का रुख कर लेती हूँ। आरजू खान जी, घबराहट है, क्या कुछ है आप लोगों के भीतर इन योजनाओं को लेकर? क्योंकि मैं भी देख रही हूँ तमाम जी जवाब। बिहार प्रदेश में अगर अच्छी बातें होगी किस लिए होगी? हम भी तो बिहार वासी हैं। बिहार नहीं, वोट बंटने का खतरा है क्या? लग रहा है कि जनता, जो आप भी कह रहे हैं, परेशानी ये है कि मैं जवाब देता हूँ। परेशानी ये है कि सत्ता पक्ष के कौन से, मैंने बार मेरे सवाल का जवाब अधूरा है। इन्होंने कहा कैबिनेट में पास हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कब, कौन सा कैबिनेट बैठा था, किस कैबिनेट में पास हुआ? बताइएगा ना, इनको नहीं उसका एविडेंस तो बताइएगा ना। अरे बताइए ना, जबरदस्ती चिल्लाने से होगा क्या? जबरदस्ती चिल्लाने से होगा क्या? और उसके बाद जबरदस्ती चिल्लाने से होगा? अरे भैया कौन से कैबिनेट में पास हुआ? कितना पैसा बिहार के जनता नहीं है, कौन सा योजना के योजना को थोड़ा सा पढ़ करके राजद पर आपसे मांग रहा हूं। आप राहुल गांधी को पूछ कीजिए। अच्छा राजेश तिवारी जी रुक जाइए।
यही बात योजना के तहत इन लोगों को कौन सी योजना के तहत आप इसको अंजाम दे रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आरजू खान जी आपने सवाल पूछा ना, चलिए अब एक बार जवाब आरजू खान जी रुक जाइए, ठीक है। अगर एक साथ आप लोग दोनों बोलेंगे तो बातें स्पष्ट नहीं होगी। राजेश तिवारी जी और आरजू खान जी एक साथ आप दोनों बोलेंगे कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। कोई यहाँ पर बदतमीजी नहीं, पर्सनल टिकट टिप्पणी कुछ नहीं, पर्सनल टिकट टिप्पणी नहीं। राजेश तिवारी जी, आरजू खान जी, राजेश तिवारी जी, आरजू खान जी, पर्सनल नहीं, एकदम नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, मेरे डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। राजेश तिवारी जी, आरजू खान जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट, पर्सनल टिकट टिप्पणी नहीं। एक बार ऑडियो डाउन करेंगे, एक बार ऑडियो डाउन करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को एक सेकेंड, राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समय की हमारे पास पाबंदी है। जिस विषय पर आज हम चर्चा के लिए बैठे उस पर बातचीत करिए ना, उस पर बातचीत करिए, पर्सनल मत जाइए। राजेश तिवारी जी सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए ना एक बार, अगर पूछ रहे भरोसा की बात करें बता दीजिए। उनको ये बताइए, हाँ। आज आप भी जान रही है, पूरा बिहार जान रहा है कि आज कैबिनेट का बैठक हुआ। हाँ। कैबिनेट के बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 हुआ। अब ये पूछ रहे हैं कि कब घोषणा हुआ, क्या हुआ, कब बैठक हुआ। अब ये आदमी को जब ये भी नहीं मालूम है, उसके बाद बदतमीजी पर उतर गए, तो ऐसा कौन सी योजना को क्या जरूरत है? इसको बोलिएगा दिखाइए ना, और एविडेंस तो मैं मांग रहा हूं। कैबिनेट का कौन ऑडियंस होता है? तो बड़ा ही तो जान लीजिए, कैबिनेट का कौन ऑडियंस होता है? बेकार से खाली को नहीं जानता, उसके बाद जिसका सब शुरू कर देते हैं बदतमीजी का खाली बात करता है, जाकर के ट्रेनिंग ले लीजिए। ठीक है राजेश तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए, आपका सवाल का जवाब मैं देती हूँ। आरजू खान जी, राहुल गांधी का खुश करो, राहुल गांधी का खुश करो, बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार जी है। अब फिर नहीं होने वाला है, जाकर जमीन लिखाओ, जाकर जमीन अपहरण उद्योग चलाओ, अपहरण उद्योग। बिहार को गर्त हो गया। में डालने वाले आरजू खान जी, बिहार के जनता इसी से आरजू खान जी आपने सवाल पूछा, एक सेकंड राजेश तिवारी जी रुक जाइए, अभी खुश कीजिए राहुल गांधी राजेश को। तिवारी जी रुक जाइए। आरजू खान जी आपने सवाल पूछा किस कैबिनेट में किस जो है सेक्शन के जरिए, बता रहे हैं कि आज की कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण निर्णय है और देश भर में ये पहला ऐसा निर्णय जिसका फायदा बिहार वासियों को मिलने वाला है। आप बताइए। ये सब सिर्फ और सिर्फ छलावा है। इसके आगे आइए ना, इसके आगे आइए ना आरजू खान जी, छलावा ठीक है, छलावा कर रहे हैं। ये 20 सालों से सिर्फ इनका छलावा है। इलेक्शन के वक्त में जुमलेबाजी, अरे कौन कितना पैसा दोगे? अरे यहाँ पलायन है, यहाँ पलायन है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पलायन है। राहुल गांधी हो गए। अरे तिलैया ने यही है कि आप बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, तुम रोजगार के मौके नौकरी करना नहीं दिखा सकते हो। इसीलिए कैसे नौकरी दे रहे हैं, कैसे रोजगार दे रहे हैं, इसीलिए बेरोजगार हो जाएंगे और इसीलिए इसीलिए और डिसीजन तुम्हारे जैसा नहीं। अच्छा एक बार अगर रोजगार का मुद्दा उठाए, एक सेकंड रुक जाइए, आरजू खान जी रुक जाइए, राजेश तिवारी जी दोनों ही रुक जाइए। राहुल गांधी झूठे, कैसे लालू यादव झूठे, चुनाव की ठीक है रुक जाइए, आप रुक जाइए। राजेश तिवारी जी, आरजू खान जी रुक जाइए, रोजगार पर बात हुई है, मेरा सीधा सवाल है, एक सेकंड रुक जाइए, आरजू खान जी रुक जाइए। राजेश तिवारी जी मेरा सीधा सवाल है, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें आती हैं, सामने क्या कुछ आएगा, जनता को किसका कितना फायदा मिलेगा ये सवाल अलग। 5 लाख जो है 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार की बात आप कह रहे हैं। रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव ने भी, जितना भी वक्त उन लोगों को मिला उस वक्त के दौरान उन्होंने भी रोजगार दिए, भर्तियां हुई, शिक्षक की अगर हम बहाली देख ले वो सारी चीजें अलग है, लेकिन 5 साल में 1 करोड़ जो रोजगार की आप बातें कह रहे हैं ये सच में संभव है? अरे हम 50 लाख का जो टारगेट था वो पूरा कर लिए, 50 लाख का पूरा कर लिए, और सबसे बड़ा चीज है तो हम 50 का जो कर लिए उसको ये करो। अरे तेजस्वी यादव तो इतना भ्रष्टाचारी है कि वो जमीन लिखा लिया, जो 4th ग्रेड का नौकरी के अपने चचेरा भाई का नौकरी लिखा लिया, सिर्फ सचिवालय में नौकरी देने का नाम पर, और उसके प्रवक्ता आकर के यहाँ जुमलाबाजी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री का पावर होता है नौकरी देने का कि मुख्यमंत्री देता है, और ये बात ये सिर्फ हवा पर, क्योंकि इनका जो शिक्षा मंत्री था उस समय सचिव से लड़ता था, सचिवालय नहीं जाता था, रामायण पर बात करता था, इसलिए ये लोग सिर्फ ये निराशा हो गया है। और खासकर जब से राहुल गांधी कह दिया है ना कि अब होगा, तो उसके बाद जो तेजस्वी यादव डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं सवाल का जवाब दूंगी राजेश तिवारी जी, क्योंकि आप समय की पाबंदी है, मैं सभी को 1-1 मिनट दूंगी। राजेश तिवारी
जी ऑडियो डाउन करिएगा। रामलाल मेहता जी, खेतान जी माफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए अब समय की पाबंदी है, मैं लास्ट में सभी को 1-1 मिनट दूंगी और मैं चाहूंगी कि जिस विषय पर आज चर्चा के लिए हम बैठे उस पर जवाब दीजिए ना। रामलाल खेतान जी, जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष जो अपने मैनिफेस्टो में बातों को शामिल करने की बातें कह रही है, क्या सच में जनता इससे दिग्भ्रमित हो पाएगी? क्योंकि क्या जनता अब उतनी जागरूक नहीं है कि जुमलेबाजों को समझ सके और जो असल में चीजें होने वाली है उसको समझ सके? देखिए, बिहार के लिए कोई काम अगर अच्छा होता है तो उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वो किसी भी दल के लोग हों, फायदा अगर बिहार की जनता को होता है तो सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है। और इसी मद्देनजर रखते हुए ये घोषणा की गई है, इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधे लगेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगेंगे, कोई चुनाव के टाइम ही नहीं लगेंगे। ठीक है, लास्ट जो है सवाल का जवाब मैं राजेश तिवारी से लेना चाहूंगी। राजेश तिवारी जी, अंतिम आपने जो भी मैं सुझाव देना चाहेंगे। निश्चय ही देखिए, आज का जो पैकेज है वो बिहार में उद्योग लगाने के लिए आ रही हूं आपके पास, खान जी। पैकेज है और सरकार इस पर गंभीर है, क्योंकि 20 साल में जिस तरह से बिहार को जो है सड़क हो, कानून व्यवस्था हो, बिजली हो के आधार बना है, अब लोगों को देश में भी औद्योगिक घरानों को विश्वास होने लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर उद्योग लगाएंगे तो निश्चय ही सफल होगा और हर बिहारियों को रोजगार और नौकरी मिलना। माननीय ठीक है, आरजू खान जी 30 सेकंड आरजू खान जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस डबल इंजन की सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि 50 लाख नौकरियों के डेटा जो है बिहार सरकार साझा करे। और मैं जानना चाहता हूं कि ये कब साझा कर रहे हैं। अरे सार्वजनिक करिए, चैनलों पे सार्वजनिक करिए, चैनलों। देखिए, विषय बहुत बड़ा था, क्योंकि झारखंड के बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में राजेश तिवारी जी हो गया, राजेश तिवारी जो है, क्योंकि देखिए रोजगार से जब मुद्दा जुड़ जाता है ना तो आम जनता से ये विषय जुड़ जाते हैं। ऐसे में सकारात्मक होकर आप लोगों को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि हर एक आज वो युवा वर्ग रोजगार के लिए ही मेहनत कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू से राजेश तिवारी जी जुड़े हुए थे, आरजेडी से आरजू खान जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ बीआईए के पूर्व चेयरमैन रामलाल खेतान जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ इस डिबेट में, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।